नमस्कार प्यारे बच्चों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित दक्षता अभ्यास 7। ठीक है, और पार्ट आपका 2 है क्योंकि पिछली क्लास में हमने 1 से 8 तक के क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 9 से प्रश्न नंबर 15 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रश्न नंबर 9 लिखा गया है, इसमें कहा कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बताइए आज मेरी आयु कितनी है। मेरी आयु मतलब पिता की आयु होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुत्र और पुत्र एक कौन होगा, पिता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, माना पिता की उम्र, माना पिता की आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y वर्ष। अब लिखेंगे प्रथम या प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। आप चाहें तो प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रथम शर्त से यानी पहली बार कही हुई बात, क्या कहा गया, 5 वर्ष पहले मेरी आयु मतलब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले का मतलब क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि इस समय आज आप 10 वर्ष के हैं, कितने वर्ष के, 10 वर्ष के, तो 5 साल पूर्व आप कितने वर्ष के रहे होंगे, 5 साल के रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे। इसका मतलब ये है जो पिता है वो भी 5 साल पहले कितना रहा होगा, 5 साल छोटा रहा होगा, और पुत्र भी 5 साल छोटा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ने तो बराबर आयु व्यतीत किया होगा। ठीक है, समय व्यतीत किया होगा। तो कहा गया है कि पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी थी, ये कहा गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x - 5 बराबर गुणा करेंगे 3y - 5 तेई 15। y आपका धन ऋण में चला आएगा, ऋण से धन में चला जाएगा, जिससे आ जाएगा x - 3y बराबर -15 + 5। तो हो जाएगा x - 3y बराबर -10। ये हो गया आपका समीकरण 1। उसके बाद द्वितीय शर्त देखते हैं क्या कहा गया। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में यह कहा गया कि 10 वर्ष बाद, अब आपसे कहा जाए इस समय आप 10 साल के हैं, तो 10 वर्ष बाद कितने साल के होंगे, 20 साल के होंगे। तो पिता भी इस समय x वर्ष का था, तो 10 वर्ष बाद ये हो जाएगा x + 10, और जो पुत्र है वो भी 10 वर्ष व्यतीत करेगा, तो वो भी हो जाएगा y + 10। कहा गया 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इस बार उसने कहा है कि अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 10 दूनी 20। ये धन ऋण में चला आएगा, तो हो जाएगा x - 2y बराबर 20 - 10। तो x - 2y बराबर हो जाएगा 10। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 आपका है x - 3y बराबर -10, और x - 2y बराबर आपका 10 है। क्या है, 10। अब इनके हम निशान बदलेंगे, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। ये तो आपके कट गए, 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 y बचेगा, और -10 हो जाएगा -20। तो y का मान निकल के कितना आया, 20। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं।
तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते समीकरण 2 में इस जगह पर। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10। तो आएगा x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10। तो x बराबर 40 हो जाएगा और प्लस का 10 रहेगा, तो x बराबर आ जाएगा 50। और यहाँ पर पूछा गया अब मेरी आयु यानी पिता की आयु, तो हम लिखेंगे पिता की आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। अगर इसमें पूछता पुत्र की आयु तो पुत्र की आयु 20 वर्ष होती। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है, और अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर 2/3 हो जाती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चों ये। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, भिन्न हमें मानना पड़ता है। ठीक है, माना भिन्न। अब भिन्न में अंश होता है और हर होता है, जिसमें हमने अंश को माना x और हर को माना y। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से क्या कहा गया है कि यदि हम भिन्न में क्या कर रहे हैं, अंश में 2 घटा दें। चलिए 2 हमने घटा दिया, हर में 3 जोड़ दें। हर में 3 जोड़ने पर उसका मान जो है वो 1/4 हो जाता है, तो जो भिन्न है वो 1/4 के बराबर हो जाएगी। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और 4 दूनी 8 बराबर y प्लस 3। तो हम x और y वाले एक साइड में रखेंगे, धन साइड में चला आएगा, और बराबर में हो जाएगा 3 + 8, तो हो जाएगा 4x माइनस y बराबर 8 3 11। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद समीकरण 2 के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त है क्या, उसने कहा अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर। तो जो आपकी भिन्न है x/y, उसमें कहा गया कि 6 जोड़ दिया जाए अंश में, और हर में कहा गया 3 से गुणा कर दिया जाए, तो जो उसका मान है वो 2/3 हो जाता है। ठीक है, कितना जाता है 2/3। अब करेंगे क्या, आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, इस 3 से 3 आप काट दीजिए। ठीक है, कट जाएगा। अब इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा x + 6 बराबर 2y, और उसके बाद y वाला एक तरफ करेंगे, बाकी को हम एक तरफ कर देंगे x y वाले को। x माइनस 2y बराबर -6। ये होगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो आपका समीकरण 1 है 4x माइनस y बराबर 11, और 1 है ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, और समीकरण 2 है आपका x माइनस 2y बराबर -6। अब देखिए x या y को हमें ज्ञात करने के लिए या तो आपके x बराबर हो या तो आपके y बराबर होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 2 चौको 8x माइनस 2y और 11 दूनी 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर -6। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, ऋण है तो धन। ये तो आपके कट गए। 8 में से 1 जाएगा, बचेगा 7x बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए 22 और 7
कितना हो जाएगा 28। तो 4 सते 28, 4 7 चौको 28। तो x का मान कितना निकल के आया 4। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, 1 में रख दीजिए, एक ही आंसर आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। कहाँ पर रखना है, इस जगह पर। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2i बराबर माइनस का 6, धन से ऋण में जाएगा। तो माइनस का 2i बराबर माइनस का 6 और माइनस का 4। तो माइनस 2i बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कटेगा, 2 1 2, 2 5 10, जिससे y बराबर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। और हमने जो भिन्न मानी थी उस भिन्न का मान आ जाएगा। भिन्न क्या थी, x बटे वाई। x की वैल्यू आपकी 4 है और y की वैल्यू आपकी 5 है। तो ये होगा आपका आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन भी आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 है, और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि पिता और पुत्र की आयु मानना होगा, ठीक है। लिखेंगे माना पिता की आयु, पिता की आयु क्या हो जाएगी x वर्ष, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हो जाएगी y वर्ष। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त है क्या, उसने कहा पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का 2 गुना। पिता की आयु कितनी है, x है, पुत्र की आयु y है, उसका 2 गुना कर देंगे, 2y जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है 70। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। और द्वितीय शर्त से लिखेंगे, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में कहा गया पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना। पुत्र की आयु कितनी है, y है, उसमें पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है 95। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिख लेंगे x प्लस 2y बराबर 70, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। और 2x प्लस y बराबर 95, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। बताइए यहाँ से x या y का मान आप निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि या तो आपके x बराबर हो या तो आपके y बराबर हो। तो हम करते क्या है कि समीकरण 1 में कर देते हैं 2 से गुणा, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो बनेगा आपके पास 2x। आगे देखिए कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस 2 दूनी 4y हो जाएगा, बराबर 7 दूनी 14 यानी 140। और उसके बाद ये आपका ज्यों का त्यों लिखा रहेगा 2x प्लस y बराबर में हो जाएगा आपका 95। धन है तो ऋण हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, धन है तो ऋण, ये दोनों आपके कट गए। अब उसके बाद 4y से 1y जाएगा तो बचेगा 3y, बराबर में इसको घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, 13 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा, 9 4 13 बचेगा, 4 आ जाएगा। काटेंगे 3 1 3, 3 बचे 15। तो y की वैल्यू निकल के कितनी आ गई 15। y की वैल्यू कितनी निकल के आई 15 आ गई। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दें
या 2 में रख दे, कहीं पर भी रख सकते हैं। चलिए 1 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इस जगह पर हम रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y का मान 15 दिया गया है बराबर में 70। तो x प्लस 15 दूनी 30 बराबर हो जाएगा 70, जिसमें से आ जाएगा आपका x बराबर 70 धन सेड़ में चला जाएगा 30, और यहाँ से आएगा x बराबर 70 से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 40। ये हो जाएगा, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना था, पिता और पुत्र की आयु। तो पिता की आयु लिखेंगे, पिता की आयु हमने क्या माना था x, जो कि कितना आया 40 वर्ष आया। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हमने y माना था, जो कि आया 15 वर्ष। ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A 2x प्लस 4 अंश और कोण B y प्लस 3 अंश, कोण C 2y प्लस 10 अंश और कोण D 4x माइनस 5 अंश। तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज है, और इसके हम नाम दे देते हैं कि ये आपका कोण A हो गया, ठीक है। ये आपका कोण A है, ये आपका कोण B हो गया, और ये आपका कोण C, और ये हो जाएगा कोण D, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर्टी ये है कि इसके सम्मुख कोणों के जो योग होते हैं वो 180 अंश होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम कोण A और कोण C जोड़ देते हैं तो 180 अंश होगा, कोण B और कोण D जोड़ देते हैं तो इसका मान 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ये हमें लिख देना है। अब उसके बाद हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। कोण A की हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो कोण A की वैल्यू कितनी है देख सकते हैं, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 प्लस कोण C की वैल्यू 2y प्लस 10 बराबर में हो जाएगा 180 अंश। और यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस 2y 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 बराबर में 180। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 180 माइनस 14। यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे, बचेगा x प्लस वाई बराबर, घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो भी 6 आएगा, ये हो जाएगा आपका 1। अब 2 एक अन्नम 2, 2 अठे 16, 2 त्याई 6, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 83। ये होगा समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 2 को हल करने के लिए हम दूसरी प्रॉपर्टी लगा देंगे, कोण B प्लस कोण D बराबर हो जाता है 180 अंश।
तो यहाँ पर भी वैल्यू को हम पुट करेंगे। कोण बी की वैल्यू दिया है y+3 और कोण डी की वैल्यू दिया है 4x-5। 4x-5 बराबर 180। तो ये आपका पहले हम 4x लिखेंगे, फिर आपका हम y लिखेंगे और 5 में से 3 जाएगा तो -2 बराबर 180, जिससे आ जाएगा 4x प्लस y बराबर ऋण से धन में चला जाएगा तो हो जाएगा 182 हो जाएगा। सीधे ऋण से धन में गया तो 180 और 2 कितना हो गया 82। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, अब उसके बाद समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, जिसमें समीकरण 1 दिया गया है x प्लस वाई बराबर 83 और दूसरा समीकरण है 4x प्लस वाई बराबर 182। घटाएंगे, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, तो आपके y वाले कट गए। 4x से x जाएगा तो -3x बराबर 3 में से 2 घटा दीजिए, सॉरी 182 है ना, तो घटाएंगे तो 182 से 183 घटा के देखिए शायद 99 आए माइनस का। देखते हैं 182 से 183 घटाएंगे, 12 में से 3 जाएगा 9 और 17 में से 8 जाएगा 9। हाँ ठीक है, माइनस का 99 आएगा। माइनस से माइनस कटेगा, 3 × 3, 3 × 3 9, 3 × 9, जिससे x का मान कितना निकल के आया 33। x का मान 33 आ गया। उठाकर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं इस जगह पर। तो ये हो जाएगा 33 प्लस y बराबर 83। तो y बराबर 83 माइनस 33, तो y बराबर 3 से 3 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा 5। तो ये हो गया आपका y बराबर 50। x और y की मान हम ज्ञात कर चुके हैं, बस हमें ज्ञात करना है तो कोण a, b और c, d के। ठीक है, तो इसको अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी हम ज्ञात कर रहे हैं कोण a बराबर, सीधे मान रखेंगे कोण a बराबर, देखिए कितना लिखा है 2x। 2x की वैल्यू आपके पास 33 है प्लस 4 का होल अंश में है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर में कितना आ जाएगा 70 अंश। a की वैल्यू आ गई। कोण b बराबर देखते हैं, कोण b बराबर दिया है y+3 अंश, तो y का मान 50 है, 50 + 3 अंश, तो ये हो जाएगा 53 अंश। और कोण c बराबर दिया 2y + 10, 2y + 10 अंश है, तो 2y की वैल्यू 50 है, प्लस में हो जाएगा 10 अंश, जिससे यहाँ से आपके पास आएगा 50 दूनी 100 और 10, 110 अंश। और कोण D बराबर आपके पास आ जाएगा 4x + 5 अंश, जिसमें से 4x की वैल्यू आपके पास 33 है, तो ये हो जाएगा 33 + 5 अंश। इसका गुणा करेंगे, 4 × 3 12 के 2, 4 × 3 12, 1 13, प्लस में हो जाएगा 5 का होल अंश लगा हुआ, 5 2 7, 3 ये आपका 3 है और 1 यानी 137 अंश। तो आपके चारों कोण आपके ज्ञात हुए 70 अंश, 53 अंश, 110 अंश और 137 अंश। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूरी तरह से एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है और 5 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य 1100 रुपये है। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक कुर्सी और मेज का मूल्य मानेंगे। माना एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य क्या मान लेते हैं, x रुपये, और एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य मानेंगे y रुपये। अब लिखते हैं प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से इसमें कहा कि 3 कुर्सियां हैं और 2 मेज हैं। कितने रुपए के हैं, 700 रुपए के। लेकिन हमें जो मूल्य पता वो तो x और y में है ना। अगर हम आपसे ये कह दें कि मान लीजिए एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 300 रुपये, 5 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, आप कहेंगे कि 5 गुणे 300 कर दीजिए और आ जाएगा आपके पास 1500। कितना आ जाएगा, 1500। वही हम आपसे कह दें कि यहाँ पर हमें जो 300 रुपये पता था वो x रुपये अब पता है, तो आपके पास क्या आएगा, 5x आएगा। वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो कुर्सी का मूल्य हो जाएगा आपका 3x प्लस, और आपने क्या खरीदा, मेज, तो 2y, दोनों मिलाकर आपके 700 रुपये हुए, जिसमें ये आपका बन जाता है समीकरण 1। ठीक है। उसके बाद द्वितीय शर्त से लिखेंगे, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में ये कहा गया कि 5 कुर्सियां हैं, तो हो जाएगा 5x की कुर्सी हो गई, और 3 मेज हैं तो 3y के मेज हो गए, दोनों मिलाकर 1100 रुपये के हुए जाके। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ये हो जाता है आपका 3x प्लस 2y बराबर 700। ये तो आपका समीकरण 1 है। और 5x, ये हो गया आपका 5x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 1100। ये हो गया समीकरण 2। अब x कटने के लिए ये दोनों नंबर बराबर हो, या y कटने के लिए ये दोनों नंबर बराबर हो। कैसे बराबर होंगे, 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 का गुणा नीचे कर देंगे, 3 दूनी 6। यानी कि समीकरण 1 में हम करेंगे 3 से गुणा, और समीकरण 2 में करेंगे हम 2 से गुणा। कर देते हैं, तो कितना प्राप्त होगा आगे देखिए। ये हो जाएगा 3 त्रिक 9x, 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर में हो जाएगा 7 त्रिक 21, 2100। और उसके बाद 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10x, 10x, और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6y बराबर 11 दूनी 22। कितना आ गया, 2200। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ये दोनों कट गए। 10x से 9x जाएगा, 1x आपका बचेगा। अब 2200 से 2100 जाएगा तो माइनस का 100 आपका बचेगा। माइनस से माइनस कटेंगे तो x बराबर आएगा आपके पास 100। जैसे ही x बराबर आपका 100 आ जाता है, उठा के x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे सीधे। ठीक है। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखते हैं इस जगह पर, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 100 प्लस 2y बराबर हो जाएगा आपका 700। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 2y बराबर 700। तो 2y बराबर आएगा, धन से ऋण में जाएगा तो हो जाएगा 700 माइनस 300, तो 2y बराबर हो जाएगा आपका 400।
काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, डबल 0, जिससे y का मान निकल के आया आपका 200। ठीक है, हमने कुर्सियों के मूल्य माने थे। एक कुर्सी का मूल्य x माना था, तो लिखेंगे एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य x माना था, जो कि कितना आया है, 100 रुपये आया है। और एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य हमने y माना था, जो कि 200 रुपये आया है। ये दोनों के दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक समय ए की आयु बी से 2 गुनी है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। इस समय प्रत्येक की आयु कितनी है, ये कहा गया है। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम मान लेते हैं बी की आयु। क्यों मानेंगे? क्योंकि ए की जो आयु है बी से 2 गुनी है, तो मानेंगे, माना बी की आयु, माना बी की आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष। अब b की आयु अगर x वर्ष है तो a की आयु कितनी होगी, a की आयु, उसने साफ साफ कहा है कि जो a की आयु b से 2 गुनी होगी, यानी हो जाएगी 2x वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। अब ये बताइए कि 8 वर्ष के बाद जो ए की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी। इस समय 2x है तो 8 वर्ष बाद 2x + 8 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x + 8। और b की आयु कितनी हो जाएगी, x + 8 हो जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा बटे में x + 8, क्योंकि उसने कहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। अनुपात का मतलब बटे। ठीक है, कितना अनुपात हो जाता है, 7/4 हो जाता है। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8x और 8 चौको 32 बराबर हो जाएगा 7x + 8 सते 56। x की वैल्यू हम एक तरफ करेंगे, y की वैल्यू x और गिनती के एक तरफ कर लेंगे, तो 8x - 7x बराबर 56 माइनस हो जाएगा 32। तो 8x से 7x जाएगा तो बचेगा 1x, 6 से 2 जाएगा 4, 5 से 3 जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 24। उसने कहा प्रत्येक की आयु याद कीजिए, तो b की आयु तो पता चल गई, b की आयु कितनी है, 24 वर्ष। तो a की आयु क्या हो जाएगी, a की आयु b से दुगनी यानी 2x, तो 2 × 24 यानी कि 48 वर्ष। ये दोनों आपके आंसर हो गए। कितना छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 14 नंबर तक हमने क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन बचता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कुछ अलग लेवल का है। अभी तक जो क्वेश्चन हुए हैं उनसे ये कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति ने कुल 35,000 रुपए की पूंजी का एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज का 4,460 रुपए मिले हो तो उसने अलग अलग कितना धन उधार दिया, ये कहा गया है। ठीक है, तो देखिए पहले आप समझिए। मान लीजिए ये आपका क्या है, 35 रुपए है। 35,000 ना मानकर 35 रुपए हम मान लेते हैं। ठीक है, और पहला धन आपका कितने रुपया का है, पहला धन आपका मान लेते हैं कि 15 रुपया आपने क्या कर दिया,
इन्वेस्ट कर दिया, बचा आपके पास कितना, तो बचा आपके पास 35 रुपये और माइनस 15 रुपये, यही तो आप कहेंगे। तो बिल्कुल आप यही कहेंगे। अब इसी को एग्जाम्पल के माध्यम से इसको लीजिए, इस 35 की जगह पर हम रख देते हैं 35,000। कितना, 35,000। पहला भाग हमें नहीं पता तो मान लेते हैं कि x रुपये उसने इन्वेस्ट कर दिया, वो भी 12% वार्षिक ब्याज की दर से। तो बचा हुआ हमारा जो भाग है वो होगा 35,000 माइनस x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना 12% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर वाला पहला धन या पहला भाग आप बोल सकते हैं। ठीक है, पहला भाग सीधे लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक भाग की बात की है। तो पहला भाग कितना हो जाता है, x रुपये। तो 14% वार्षिक ब्याज की दर वाला दूसरा भाग कितना बचा होगा, 35,000 से कितना है, 35,000 से जो हमने x रुपये इन्वेस्ट कर दिया उससे वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला धन, ये हो गया आपका दूसरा धन। ठीक है, अब इसमें ब्याज भी मिल रहा है। क्या मिल रहा, ब्याज। और आपको पता है कि ब्याज क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12% वार्षिक ब्याज की दर पर मिला ब्याज। क्या लिखेंगे, मिला पहले भाग का ब्याज, मिला पहला भाग का ब्याज। पहला धन आपका कितना है, x है, उस x का कितना मिल रहा है, 12%। अब आप परसेंट हटाएंगे, क्या हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे, तो बटे में आपके कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी ये हो गया 12x बटे 100 रुपये। ठीक है, ये आपके पहले धन का ब्याज है। ये क्या है, ब्याज है। अब लिखेंगे 14% वार्षिक ब्याज की दर वाला दूसरा भाग का ब्याज, दूसरा भाग आपका कितना है, 35,000 माइनस x गुणे कितना परसेंट है, 14%। तो 14%। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 35,000 माइनस x बट गुणे कितना हो जाएगा, 14 बटे में हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब इस 14 का केवल हम अंदर गुणा करा देंगे, बस इतना ही काम हमें करना है। तो देखिए 14 0 0 14 0 0 14 0 0 14 5 70 के जीरो हासिल हो जाएगा आपका 7। कितना हो जाएगा, 7। तो 14 थी 42, अब 42 में 7 जोड़ दीजिए, 42 और 7 कितना हो गया, 49 माइनस 14x बटे में हो जाएगा आपका 100। ये हो गया आपका ब्याज, कितना रुपया है, 49,000 माइनस 14x बटे में आपका 100। ये हो गया आपका दूसरे भाग का ब्याज। आपका एक ब्याज ये हो गया,
दूसरा ब्याज आपका ये हो गया। तब जब दोनों ब्याजों को जोड़ेंगे तब जाकर हमें 4460 रुपये ब्याज मिलेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो देखिए, तो लिखेंगे कुल ब्याज, कुल ब्याज, कुल ब्याज बराबर पहला भाग का ब्याज, पहले भाग का ब्याज सीधे लिख देते हैं 12x, कितना है 12x बटे में हो जाएगा 100 प्लस 49,000, 49,000 सॉरी 49,000 नहीं है, ये हो जाएगा लाख में जा रहा है क्या, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 4,90,000, 4,90,000 माइनस 14x बटे में हो जाएगा 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कुल ब्याज कितना है 4460 है। दोनों का देखिए एलसीएम आपका सेम है, ये अच्छी बात है। एलसीएम सेम है तो हम जो ऊपर लिखा है वैसे का वैसा उतार देंगे। क्या हो जाएगा 12x प्लस 4,90,000 माइनस 14x, ये आपका भाग से गुणे में चला आएगा तो आ जाएगा कितना 4460, 00 आपके ये हो गए और 14x से 12x घटा देने हैं और ये हो जाएगा आपका 4,90,000 माइनस 2x। अब हम करेंगे क्या, इस 2x को इस पार लाएंगे, इसको उस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 4,90,000 माइनस 4,46,000, 4,46,000। अब इन दोनों को हमें घटाना है तो ये हो जाएगा 2x बराबर, जो घटाइए ये आपके 0 0 0 3 जीरो आपके लिख गए, 10 में से 4 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बचेगा 8, 8 में से 4 गया, कितना बच गया 4। इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी x की जो वैल्यू आई वो आपका आ गया 22,000, यानी पहला भाग तो आपका आ गया 22,000। ठीक है, पहला भाग तो यहाँ पर लिखेंगे पहला भाग कितना है 22,000 रुपये और दूसरा भाग 35,000 से 22,000 घटा दीजिए। ठीक है, तो 35,000 से 22,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 35 है, ये हो गया आपका 35,000, 22,000 हम घटा देते हैं तो 0 0 0, ये हो जाएगा 3, यानी 13,000 बचेगा आपके पास। दूसरा भाग कितना है 13,000 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन तो आपको 100% पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो और हमारी क्लास आपको आज की बेहतर लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।